हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर फ्लुएंट वन गाइस। आप सबको गाइस फिर से क्लास नए क्लास में स्वागत है गाइस। गाइस आज का हमारा क्लास होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे सुधार सुधार को कैसे प्रयोग करते हैं। हमारा क्लास में आप सुधार को कैसे प्रयोग करते हैं। आज हमारा सुधार आज में कैसे यूज करते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या है, शुड हैव मतलब चाहिए था। इसको यूज करते हैं। आज हम यही पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है कि शुड हैव का प्रयोग मॉडल के रूप में क्या है। शुड हैव का प्रयोग मॉडल के रूप में पास्ट मतलब भूतकाल मतलब बीता हुआ समय में, ओके, भूतकाल में किया जाता है। ओके, समझ में आएगा कि जब हमें पास्ट में बताना या कहना हो कि कोई काम मतलब क्रिया वो करना चाहिए था। तो जब हमें पास्ट में बताना हो कि कोई काम मतलब इतना समझना, कोई काम मतलब करना चाहिए था, ओके गाइस, तब हम शुड हैव का प्रयोग किया जाता है। ओके, तब हम शुड हैव का प्रयोग करते गए। ओके, शुड हैव का प्रयोग हम दो कंडीशन मतलब स्थिति में करते हैं। दो कंडीशन में करते हैं, दो स्थिति में करते हैं। वो कहाँ करते हैं शुड हैव का प्रयोग, हम वो जान लेते हैं। पहले सबसे पहले कहाँ यूज करेंगे, पहले एडवाइस। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं पास्ट में, ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है कि जब हमें पहले एडवाइस का देख लेते हैं। एडवाइस हम क्या बोलते हैं कि जब हमें पास्ट मतलब जो मतलब बीत चुका समय है गाइस। ओके, जब हमें पास्ट में एडवाइस यानी सलाह व्यक्त करना हो तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर क्या करते हैं, हम शुड हैव का प्रयोग किया जाता है। ओके, जब भी हमें लगे किसी को हमें एडवाइस दे रहे हैं या किसी को सलाह दे रहे हैं, ओके, तो वहां पे हम शुड हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल में तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी गाइस, आया ना, चाहिए थी मतलब तुम्हें कोई काम करना चाहिए था। तो क्या है, यू शुड हैव लर्न इंग्लिश। लर्न मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ओके, जब हम ये शुड हैव पढ़ेंगे, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव, ये सब जो पढ़ेंगे सब है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। ओके, तो हम सीखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग कैसे करते हैं। ओके, तो ये हो गया पहला तो एडवाइस के लिए यूज करते हो। जब बोला तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, तुम्हें उससे बात करना चाहिए था, यू शुड हैव टॉक्ड टू हिम, इस तरह से हम यूज करते हैं। ओके, पास्ट में जब हमें किसी को एडवाइस देना हो पास्ट में तो हम बोलेंगे वहां पे क्या शुड हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, एंड एक दूसरा है ड्यूटी मतलब जब हमें पास्ट में अपना कर्तव्य, अपना जो ड्यूटी होती है, ओके, जब हमें पास्ट में अपना कर्तव्य मतलब ड्यूटी व्यक्त करना हो तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, शुड हैव का प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे कि हमारी ड्यूटी क्या है, हम जैसे हमारी ड्यूटी क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है गाइस। ओके, तो वो चीज को भी अगर जहाँ कर्तव्य बताना हो तो वहां भी हम शुड हैव का ही प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, जैसे कि एग्जांपल क्या है, हमें समय पर काम करना चाहिए था। ये हमारा ड्यूटी है ना गाइस, हमें समय पर काम करना चाहिए था, हमें समय पर आपको पढ़ाना चाहिए था। यू शुड हैव टॉट, इस तरह से बोल लेंगे। ओके, यू शुड हैव टॉट ऑन टाइम, इस तरह से बोल सकते गाइस। ओके, हमें समय पर काम करना चाहिए था, क्या बोलेंगे, वी शुड हैव वर्क ऑन टाइम, क्या बोलेंगे, वर्क ऑन टाइम, इस तरह से गाइस हम यूज करेंगे। ओके, एंड क्या है कि शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या है कि शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब क्रिया का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है गाइस। ओके, समझ में गाइस, शुड हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं गाइस। इतना तो सही गाइस समझ में आ ही जाएगा गाइस। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं गाइस। ओके, तो ये रहा गाइस। ओके, जब भी बताना हो कि शुड हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, सीधा आप कहना कि शुड हैव का प्रयोग दो कंडीशन में करते हैं, एक एडवाइस में और एडवाइस देते हैं तब वहां पर करते हैं, और जब एक ड्यूटी जो हमारे कर्तव्य बताते हैं तो वहां पे यूज करते हैं। ओके, बस लास्ट सेंटेंस लास्ट में बोलता ना कोई काम करना चाहिए था मतलब शुड हैव। ओके, तो चलिए इसका भी हम पूरा ये हो गया, पूरा इसका डेफिनेशन पढ़े। अभी हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है पहले हम वही देखते कैसे। ओके,
सबसे पहले हमारे देखते हैं सिंपल, देखते कैसे, ओके सिंपल देखते हैं। सिंपल में क्या सब्जेक्ट देंगे सबसे पहले, फिर शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट गैस, ओके वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ओके। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव क्या देंगे, सब्जेक्ट देंगे, फिर देंगे शुड देंगे, फिर इसके शुड और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे, फिर हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ओके। जब हमारा नेगेटिव हो गया गैस, बस क्या था, सिंपल है, सिंपल, बस शुड और हैव के बीच में नेगेटिव नॉट लगा देंगे तो हमारा नेगेटिव हो गया, ओके। बाकी का जैसे पार्ट है वैसे वैसे रहेगा गैस, ओके। इंट्रोगेटिव में रहेगा, इस शुड को सबसे पहले लिखेंगे, शुड को लिख देंगे, सब्जेक्ट को बीच में, फिर हैव से इधर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये सेम रहेगा गैस, ओके। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, जो हमारा नेगेटिव है, फिर हम शुड को आगे करेंगे, शुड को हम आगे कर देंगे, सब्जेक्ट को हम बीच में, फिर जाके नॉट से लेके यहाँ पूरा सेम स्ट्रक्चर सेम बैठाएंगे गाइस, ओके। ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। डबल एस में क्या होगा, ये जो हमारा इंट्रोगेटिव है यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर सेम बैठाएंगे, शुड है शुड, ये हैव है हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ओके। शुड शुड देंगे, सब्जेक्ट देंगे, हैव देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एस में क्या करना है, सीधा इंट्रोगेटिव है, इस पूरे को यहाँ लेके यहाँ बैठ देना, उसके आगे में डब्ल्यू एस लिख देना, बस ये हमारा डब्ल्यू एच हो गया। डब्ल्यू एच का नेगेटिव जब बनाना होगा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसको पूरा स्ट्रक्चर यहाँ बैठा देंगे, यहाँ पूरा बैठा देंगे, बस उसके आगे प्लस लिख के डब्ल्यू एच नेगेटिव लिख देंगे। तो ये हमारा 6 तरीके से हो गया गैस, ओके। ये हमने 6 तरीके से फॉर्म कर लिए हैं। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को हम सीखते हैं गैस, ओके। उस एग्जाम्पल को सीखते हैं 6 तरीके से कैसे बनाते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, उससे पहले बताना चाहिए था, उससे पहले क्या है, बताना चाहिए था। तो क्या है गाइस, क्या बोलेंगे, ही देंगे, उससे है तो ही देंगे, फिर देखिए शुड हैव देंगे, शुड हैव, बताना मतलब क्या था, टोल्ड, बताना मतलब होता टॉप फर्स्ट फॉर्म, टोल्ड मतलब सेकंड थर्ड फॉर्म, ओके। तो यह क्या, ही शुड हैव टोल्ड अर्लियर, मतलब उससे पहले बताना चाहिए था, पहले मतलब अर्लियर, ओके। ही शुड हैव टोल्ड अर्लियर गाइस, ओके। इस तरह से हम यूज करते हैं गाइस, ओके। क्या है कि अब नेगेटिव बने, उससे पहले नहीं बताना चाहिए था, क्या है कि सब्जेक्ट देंगे सबसे पहले, फिर शुड देंगे, फिर यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर बैठाएंगे, ही शुड नॉट हैव टोल्ड अर्लियर गाइस, इस तरह से यूज करेंगे, ओके। एंड क्या है कि इंट्रोगेटिव में सबसे पहले शुड लिखेंगे, क्या कि क्या उससे पहले बताना चाहिए था, सबसे पहले देंगे, क्या आया तो हम सबसे पहले शुड लिखेंगे, सबसे पहले शुड को देंगे, फिर सब्जेक्ट हमारा ही है, शुड ही हैव टोल्ड अर्लियर, इस तरह से देंगे गाइस, ओके। इन सब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या देंगे, फिर शुड को पहले देंगे, क्या है कि क्या उसे पहले नहीं बताना चाहिए था, क्या देंगे, फिर शुड देंगे, शुड, फिर सब्जेक्ट हमारा उसे ही है, शुड ही नॉट हैव, क्या देंगे, शुड ही नॉट हैव टोल्ड अर्लियर गाइस। गाइस जब भी चेंज होगा ना, बस आगे का पोर्शन ही थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी का बचा हुआ पार्ट सेम रहेगा गाइस, ओके। इस तरह से यूज करते हैं। क्या है कि उससे पहले कब, वैसे यह ना, ये हमारा डब्ल्यू एच हो गया, ओके। उससे पहले कब बताना चाहिए था, तो क्या है कि डब्ल्यू एच हो गया, सेम रहेगा। कब आया, सबसे पहले इसको लिखेंगे व्हेन, सबसे पहले व्हेन लिखेंगे, और ये यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर सेम बैठा देंगे, ओके। व्हेन शुड ही हैव टोल्ड अर्लियर, इस तरह से देंगे गाइस, ओके। क्या है कि उससे पहले कब नहीं बताना चाहिए था, कब नहीं बताना चाहिए था, तो हम पूरा स्ट्रक्चर ये पूरा सेम देंगे। फिर कब आया, सबसे पहले इसको लिखेंगे, कब आया सबसे पहले क्या देंगे, व्हेन देंगे, फिर यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर बैठा, व्हेन शुड ही नॉट हैव टोल्ड अर्लियर, है ना, नॉट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, टोल्ड अर्लियर गाइस। इस तरह से कैसे हम इसको यूज करते हैं गाइस, ओके। तो चलिए हम एक बार रीड करते हैं गाइस, ओके। उससे पहले बताना चाहिए था, ही शुड हैव टोल्ड अर्लियर, उससे पहले नहीं बताना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव टोल्ड अर्लियर। क्या उससे पहले बताना चाहिए था, शुड ही हैव टोल्ड अर्लियर। क्या उससे पहले नहीं बताना चाहिए था, शुड ही नॉट हैव टोल्ड अर्लियर। उससे पहले कब बताना चाहिए था, व्हेन शुड ही हैव टोल्ड अर्लियर। उससे पहले कब नहीं बताना चाहिए था, व्हेन शुड ही नॉट हैव टोल्ड अर्लियर गाइस। कैसे इस तरह से हम इसको यूज कर देंगे, ओके। शुड आपको गाइस हमने आपके लिए 5 एग्जांपल्स दिया गाइस, ओके। ये गाइस एक एग्जांपल को 6 तरीके से बनाइएगा तो 6 बजे 30 हो जाएगा वो, ओके। तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इजी में कर जाओगे। तो क्या है कि तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, यू शुड हैव स्टडीड, यू शुड हैव स्टडीड, इस तरह से बोल देंगे। उसे खाना खाना चाहिए था, he should have ate food, इस तरह से बोल सकते हैं। रिया को डांस करना चाहिए था, रिया should have danced, इस तरह से यूज करते हैं। मुझे कंप्यूटर चलाना चाहिए था, I should have operate computer, ओके। आपको उससे बात करना चाहिए था,
यू शुड हैव टोल्ड, यू शुड हैव टॉक्ड टू हिम, इस तरह से गाइस हम इसको यूज करते हैं गाइस। ओके, तो आई होप गाइस ये शुड हैव का जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा गाइस। अगर गाइस समझ आया तो प्लीज हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और इसी तरह से नए नए कंटेंट देखने के लिए हमारे फ्लुएंट माइंड को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए गाइस।